हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। और उस देव यज्ञ को करने पर, हवन को करने पर हम देव ऋणों से मुक्त और ये प्रकृति का पोषण करते। इसलिए हमें यह यज्ञ को स्वयं को भी करना है। हर रोज हम करें 10 मिनट 15 मिनट। कोई रोगी है तो उनको भी करने के लिए कहें, रोगानुसार करने के लिए कहें। और हम इस कार्य को विशेष रूप से आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। तो आज आप सब लोग यज्ञ अपने हाथ से करेंगे भी, और ये मनुष्य होकर के देवीय कर्म करने का एक सबसे बड़ा सौभाग्य होता है। यज्ञ जैसी विधा और विद्या एक अनमोल विद्या है। वर्तमान जीवन को सुख शांति समृद्धि से युक्त करने के साथ साथ हमारे आने वाले जन्म जन्मांतरों को भी ये सुधारने वाला होता है, सुख से भरने वाला होता है। तो ऐसा कर्म हम सब मिलकर के अभी करेंगे। उससे पहले में हमारे बीच में हमारे आदरणीय भ्राताश्री आए हैं, और उनके कई अलग अलग कार्य, और बहुत ही आप सब लोग जानते ही हैं पूरे गुजरात में एक यज्ञ योग को विशेष रूप से जन अभियान बनाने में उनकी सहभागिता भूमिका, और आज एक जन आंदोलन के रूप में पूरे गुजरात में उभर करके सामने आया है। और लाखों लाखों लोग एक साथ योग के साथ जुड़ रहे हैं। तो उसके पीछे पुरुषार्थ तप कोई है तो हमारे आदरणीय भ्राताश्री का है। तो मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज हम सब लोगों को आशीर्वचन करते हुए अपनी बात को रखें। हमारे बीच हरिद्वार की भूमि से पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज का संदेश लेकर हमें शक्ति भक्ति संस्कारों से जोड़ने के लिए, शुद्धि और पोषण देने के लिए परम पूज्य यजदेव महाराज हमारे बीच आए हैं। मैं पूरे गुजरात की ओर से, पतंजलि योग परिवार की ओर से, गुजरात सरकार की ओर से और आप सब की ओर से इनका जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं, इन्हें प्रणाम करते हैं, पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में वंदन करते हैं। पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज ने एक योग का अभियान चलाया पूरे देश और दुनिया में, और एक साधु और फकीर खड़ा हुआ और अपनी योग की परंपराओं को जो हम भूल गए थे, मध्य काल में योग लुप्त हो गया था, उसे पुनः धरा पर उतारा और हमारे घर घर तक पहुंचाया। हमारे देश ने ही पूरी दुनिया में जिन्होंने योग को स्थापित किया, ऐसे पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज आपके घर में भी रोज आके आपको योग कराते हैं। आते हैं ना आपके घर में रोज, और आपको और ज्यादा शक्ति मिले, आपको और ज्यादा ऊर्जा मिले। आप जो एयर लेते हैं, श्वास लेना, तो स्वामी जी ने आपको सिखा दिया कि श्वास लो और श्वास छोड़ो, सारे रोग मिट जाएंगे। अब श्वास भी जो आप ले रहे हैं वो भी आपको मेडिकेटेड एयर मिले, मेडिकेटेड एयर मिले और आप जल्दी स्वस्थ हो, उसके लिए परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने विशेष हमारे बीच जो देवदूत बनकर आए हैं, ऐसे परम पूज्य यजदेव जी महाराज जो आपकी एयर को मेडिकेटेड बनाने के लिए आए हैं कि आप जो योग कर रहे हो, योग करने से आपको 1-2 महीने में जो लाभ होता है वो आपको 2-4 दिन में ही लाभ हो। इसलिए यज्ञ हवन के साथ आप योग करें, इस मेडिकेटेड एयर को आप लें, इस महान विचारधारा को लेकर, अपनी संस्कृति और संस्कारों को लेकर हमें अपनी जड़ों से जोड़ने के लिए हमारे बीच में आए हैं। तो मैं उनका बहुत आभारी हूं और हम सब की ओर से उनका पुनः धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। और आप सब बहुत सौभाग्यशाली हो, गांधीनगर जिले के दहगाम के भाई बहन, कि आज की शुरुआत आपके यहाँ से। और जीवन में कोई भी काम होता है उसका इतिहास लिखा जाता है, और जब इतिहास याद किया जाएगा कि जब यज्ञ की क्रांति की शुरुआत गुजरात से हुई तो वो दहगाम से हुई थी, और उसके आप साक्षी हो। और उसके लिए विशेष मैं कच्छी पटेल समाज का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं कच्छी पटेल समाज को बहुत प्रेम करता हूँ।
गुजरात में देखता हूं कच्ची पटेल समाज में शिष्टता है, अनुशासन है, श्रद्धा है, भक्ति है, शक्ति है, अनुशासन जिस समाज के अंदर है। मेरा बहुत बार जाना हुआ, मेरा नेटिव मोडासा है और मोडासा हूँ जाऊँ છું तो ઘણી વાર કચ્છી પટેલ સમાજના ઘણા લોકો જોડે મારું મળવાનું થાય છે। કંપામાં પણ જાઉં છું કે શિષ્ટતા, અનુશાસન મને બહુ ગમે છે। તો એવા આપ સૌ ને પર મારું વંદન છે, મારું પ્રણામ છે। स्वामी महाराज ने जो बात की कि यज्ञ करने से मेडिकेटेड एयर बनेगा। आप जैसे घने जंगल में जाओ ना, अभी जापान की एक चिकित्सा पद्धति है जो इलाज करती है। जो व्यक्ति बहुत बीमार हो जाता है उसका कोई इलाज नहीं होता है, उसको घनघोर जंगल में ले जाते हैं, वहां उसको 15 दिन 1 महीना रखते हैं तो वो व्यक्ति ठीक हो जाता है। अभी स्वामी जी महाराज ने कहा कि जितना घनघोर जंगल में ऑक्सीजन होता है उतना ऑक्सीजन का लेवल हवन करने से अभी यहाँ उतना ऑक्सीजन का लेवल हो जाएगा। अभी ऑक्सीजन का लेवल अगर यहाँ मेजर करें और हवन करने के बाद मेजर करेंगे काफी मात्रा में बढ़ जाता है। मेडिकल लैंग्वेज में स्वामी जी ने बहुत कुछ बताया, मेरे लिए भी बहुत नए शब्द थे। मैं एक एक शब्द को लिखा है और स्वामी जी महाराज के सानिध्य में चलते हैं और इस देह को देवालय और शिवालय बनाने के लिए मैं पुनः पूज्य स्वामी जी महाराज को वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और पूरे गुजरात की ओर से आपका स्वागत करता हूँ। थैंक यू। आइए सभी का धन्यवाद और कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए हम अब जिस यज्ञ के बारे में जान रहे हो उसको हम अपने हाथों से आज करेंगे। तो अभी आपके सामने सारी चीजें तैयार हैं और अब हम सब मिल करके हवन करेंगे, यज्ञ करेंगे। सभी लोग सीधे बैठेंगे और ध्यान मुद्रा में दोनों हाथों को रख करके लंबा गहरा श्वास भर के 3 बार पावन ओंकार का उद्घोष करेंगे। इस प्रकार 3 बार ओम का उच्चारण मंगलाचरण करते हैं। अब राइट हैंड में दाएं हाथ में अब वो जो कटोरी में जल रखा है वो चम्मच से जल रख करके दाएं हाथ की अंजलि में जल ले लीजिए और मंत्रोच्चारण करने के बाद इस जल को नालीनुमा बनाते हुए ओष्ठ के साथ लगा करके मंत्रोच्चारण के बाद इस जल का पान करेंगे और ऐसे हम 3 बार करेंगे। 3 बार जल लेंगे और 3 बार आचमन करेंगे राइट हैंड में दाएं हाथ की अंजलि में जल लेकर के। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। दूसरी बार जल लेंगे। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। तीसरी बार जल लेंगे। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्री श्रयताम स्वाहा। 3 बार आचमन करने के बाद अब हाथ को धो लेंगे। थोड़ा 1 चम्मच पानी लेकर के भूमि पर नीचे छोड़ दीजिए। अब बाएं हाथ की अंजलि में जल लेंगे लेफ्ट हैंड में, विपरीत हाथ में। पहले हमने जिस हाथ में लिया था उससे दूसरे हाथ में वापस जल लेंगे डाबा हाथ में और जमना हाथनी मध्यमा अनामिका 2 उंगलियों को उस जल में स्पर्श करते हुए हम अभी एक एक मंत्र का उच्चारण करेंगे और उस मंत्र के उच्चारण के साथ उस अंग विशेष का स्पर्श करते हुए यह पवित्रीकरण और शुद्धिकरण की एक प्रक्रिया होती है। तो मैं जैसे जैसे कर रहा हूं आप वैसे वैसे जल में 2 उंगलियां मध्यमा और अनामिका को स्पर्श करते हुए करेंगे। ओम वांग्म आस्यस्तु। ओम नसोर्मे प्राणो अस्तु। ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु। ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु। ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु। ओम
ओजोऽस्तु। ॐ अरिष्टानि मिंगानि तनुस्तन्वा मे सह सन्तु। पूरे शरीर के ऊपर जल को छिड़क देते हैं। यह अब हाथ पहुंच सकते हैं आप। यह पवित्रीकरण और शुद्धिकरण की महत्वपूर्ण प्रक्रिया हमने संपन्न की। अब सभी लोग हाथ जोड़ करके सीधे बैठ करके कोमलता पूर्वक आंखों को बंद करके परमपिता परमात्मा को याद करते हुए उनकी स्तुति प्रार्थना और उपासना करेंगे। वेद के 8 मंत्रों का उच्चारण करते हुए अथ ईश्वरस्तुते प्रार्थनोपासना। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिसंयस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ ये नद्यो रुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तभितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ प्रजा आपतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा आजातानि परिता बभूव यत्का आमास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्या आमपतयोरयीणाम्। ॐ स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्त्रितीये धामन्नज्जेरयन्त। ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। इतीश्वरस्तुते प्रार्थनोपासना। इस प्रकार यह हमने ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना वेद के 8 मंत्रों का पूरे श्रद्धा भाव के साथ उच्चारण किया। अब आपके पास माचिस होगी। अगले मंत्र का उच्चारण जब हम करेंगे 3 महाव्याहृतियों का, उस उच्चारण के दौरान हम दीप प्रज्वलन करेंगे, दीप को प्रदीप्त करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः। दीप प्रज्वलित करेंगे और अगले मंत्र के उच्चारण के दौरान अब आपके पास जो कपूर है, वो जो लंबी डंडी वाला चम्मच है, उसके अंदर कपूर को ले लेंगे और उस कपूर को प्रदीप्त करके वेदी के मध्य में रखेंगे और उसके ऊपर तुरंत छोटी छोटी समिधा आदि उस प्रकार से लगाएंगे जल्दी से अग्नि प्रदीप्त हो जाए, ऐसे करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वर्योरिव भूम्ना पृथिवी वरिम्ना तस्या आस्ते पृथिवी देव यजनि पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्याया दधे
वेदी के मध्य में कपूर को प्रदीप्त कर दीजिए, वेदी के मध्य में प्रदीप्त कपूर को रख दीजिए और उसके ऊपर छोटी छोटी लकड़ी की जो समिधाएं हैं उसको रख करके एक आध चम्मच उसके ऊपर घी डाल दीजिए, जिससे वो अग्नि अच्छे से प्रदीप्त हो जाए। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहे त्वमिष्टापूर्ते सगं सृजेथा मयञ्च अस्मिन् सदस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। इस अग्नि को अच्छे से प्रदीप्त कीजिए, लकड़ी की समिधाएं हैं उसको अच्छे से उसके ऊपर अलग अलग लगाइए, जिससे दबे भी ना अग्नि और चारों ओर से उनको हवा भी मिले, जिससे वो अच्छे से प्रदीप्त हो जाएगी। और उसके ऊपर आवश्यकता अनुसार गाय का घी सिंचित कर दीजिए। सभी कुंडों के अंदर आपकी अग्नि प्रदीप्त हो गई है। अब अग्नि प्रदीप्त करने के बाद जो लकड़ी की समिधाएं हैं वो तुरंत लकड़ी की समिधाएं लगाएंगे और 3 समिधाएं जो आपको घी से युक्त करके रखने के लिए कहा था उसमें से एक समिधा दोनों हाथों से ले लेंगे। ये जो समिधा है गाय के घी से भीगी हुई, उसको आप दोनों हाथों से ऐसे पकड़ लीजिए, दोनों हाथों से ऐसे पकड़ेंगे, मंत्रोच्चारण करेंगे और मंत्रोच्चारण के बाद उसमें आधान करेंगे। गाय के घी से भिगा लेंगे समिधाओं को और पहले अग्नि अच्छे से कुंड में प्रदीप्त हो जाए उसको देखेंगे। ओम अयंत एद्म आत्मा जात वेदस्ते नेध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्न येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। अब दूसरी समिधा लेंगे, ऐसे ही दूसरी समिधा ले लीजिए और दूसरी समिधा को भी गाय के घी से भिगा लेंगे और कुंड में भी आवश्यकता पड़े तो एक आध चम्मच घी और डाल दीजिए, जिससे वो लकड़ी की समिधा हमने रखी वो अच्छे से प्रदीप्त रहे। एक चम्मच घी डाल दीजिए वेदी के मध्य में जो लकड़ी की समिधाएं हैं उसके ऊपर, जिससे वो अच्छे से प्रदीप्त हो जाएं। ओम समिधाग्निं दुवस्यत घृतेर्बोधयतातिथिम् आस्मिन् हव्या जुहोतन सोत्सविद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। इसमें जो आपको दूसरी समिधा हाथ में रखी थी उसको लगाना था और घी की भी आवश्यकता पड़े तो नीचे एक घी की आहुति दीजिए, जिससे वो अच्छे से प्रदीप्त हो जाए। नीचे जो लकड़ी की समिधा है उसके ऊपर रखिए। अब तीसरी समिधा लेंगे दोनों हाथों से पकड़ करके और अंतिम में जब स्वाहा मंत्रांत में बोलते हैं तब हम वेदी के मध्य में रखेंगे। ओम तन्त्वा समिद्भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा इदमंगिरसे इदन्न मम। वेदी के मध्य में तीसरी संविधा। अब गाय का घी चम्मच में थोड़ा थोड़ा लेकर के 5 घी की आहुतियां देंगे इस अग्नि को विशेष रूप से प्रदीप्त, और संविधाएं इस प्रकार से लगाएं कि आपस में हवा मिले। अब 5 बार उच्चारण करेंगे एक ही मंत्र का और मंत्र के अंत में जब स्वाहा बोलते हैं तब घी की आहुति देंगे। ओम अयंत एद्म आत्मा जात वेदस्ते नेध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत एद्म आत्मा जात वेदस्ते नेध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत एद्म आत्मा जात वेदस्ते नेध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत एद्म आत्मा जात वेदस्ते नेध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान्
ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। घृत आहुति करने पर्यंत अग्नि अच्छे से प्रदीप्त हो जाती है। इतनी अग्नि प्रदीप्त करने के बाद अब हम जल सिंचन करेंगे। जो आपके पास जल रखा है, दाएं हाथ की अंजलि में जल ले लीजिए। अब ये जल सिंचन वेदी के चारों दिशाओं में, बाहर यज्ञ कुंड के बाहर की जो चारों दिशाएं हैं उसमें सबसे पहले आप जिस दिशा में बैठे हैं उस दिशा में अपनी ओर की जो जस्ट सामने वाली दिशा है, आपके जस्ट सामने, उस दिशा में जल सिंचन दाएं हाथ की अंजलि में थोड़ा सा 1 चम्मच जल ले लीजिए और भूमि के ऊपर धारा बनाएंगे अपने राइट से लेफ्ट की ओर, अपने दाएं से बाएं साइड की ओर, नीचे की साइड में। ओम अदितेनुमन्यस्व। दूसरी बार जल लेंगे और अपनी ओर धारा बनाएंगे, वेदी के अपनी ओर, दाएं से बाएं ओर। ओम अनुमते अनुमन्यस्व। तीसरी बार जल लेंगे और वेदी के उत्तर दिशा में, मानी आपके जो बाईं साइड है उधर, आपकी ओर से सामने की साइड में वेदी के, ओम सरस्वती अनुमन्यस्व। अब चौथी बार जल लेंगे और पूरा मंत्र का उच्चारण हो जाने के बाद परिक्रमा क्रम से वेदी के चारों दिशा में, हवन कुंड के चारों दिशाओं में जल सिंचन करेंगे मंत्र उच्चारण के पश्चात। ओम देव सविता प्रसुव यज्ञं प्रसुव यज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वः केतपो केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नः स्वदतु। परिक्रमा क्रम से वेदी के चारों दिशाओं में जल सिंचन कर दिया। अब श्रु, लंबी डंडी वाला चम्मच है वो ले लेंगे। अब 4 घी की विशेष आहुतियां देंगे। पहली वेदी के मध्य में जो प्रदीप्त समिधा है उसमें जो उत्तर दिशा में प्रदीप्त समिधा है उसके ऊपर, दूसरी दक्षिण दिशा में प्रदीप्त समिधा है उसके ऊपर अपनी ओर से सामने की साइड में धारा बनाते हुए 2 आहुति देंगे और 2 वेदी के मध्य में, ऐसे 4 घी की आहुतियां देंगे। ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्न मम। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्न मम। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय इदन्न मम। अब हम जो विशेष जड़ी बूटियां हैं उसको भी अपने पास में रख लेंगे और अब एक व्यक्ति जड़ी बूटियों की और एक व्यक्ति गाय के घी की आहुति देंगे। 3 उंगलियां मध्यमा, अनामिका और अंगुष्ठ, 3 उंगलियों के माध्यम से ऐसे सामग्री को लेंगे और अग्नि बुझे ना उस हिसाब से सामग्री की मात्रा को हम निर्धारित करेंगे और अब हम विशेष आहुतियां प्रदान करेंगे। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतो स्वाहा। न होता प्रदूषण और रोगों का वार, करते यदि यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ शिष्टा सिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः। भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। अर्थात जो यज्ञ शेष बचे हुए अन्न का पान करते हैं, प्रसाद को प्राप्त करते हैं, प्रसाद को ग्रहण करते हैं, वह मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, सभी प्रकार के पापों से, दोषों से मुक्त हो जाते हैं। भुञ्जते तु त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्, जो केवल अपने पेट की आपूर्ति के लिए अन्न को पकाते हैं, वह अन्न नहीं अपितु पापी लोग पाप का भोग कर रहे हैं। अग्निहोत्र को करते हैं। यज्ञ को करने के लिए सबसे पहले मैंने कुछ चीजें महत्वपूर्ण आपको बता दी। दूसरी एक महत्वपूर्ण
चीज होती है कि हम जब यज्ञ करने के लिए बैठते हैं तो जो यजमान है, जिस ओर से हम घृत की आहुति प्रदान करते हैं, वह व्यक्ति पूर्वाभिमुख होकर के बैठे, अर्थात उसके सामने सूर्य हो, पूर्व की ओर उसका मुख हो, इस प्रकार से बैठे। और बाकी अन्य जो लोग हैं वो अन्य दिशाओं में आराम से बैठ सकते हैं। दूसरा, जो हम कलश रखेंगे और दीप प्रज्वलन करने के बाद जब रखते हैं तो उसको हम ईशान कोण के ऊपर, इस कोण को ईशान कोण बोलते हैं। मैं अभी आपके सामने पूर्वाभिमुख होकर के बैठा हूं और ये ईशान कोण की ओर हम कलश को और दीपक जब हम प्रज्वलित कर लेंगे, अग्न्याधान कर लेंगे, उसके बाद उसको ईशान कोण की ओर रखते हैं। और जब हम आहुतियां प्रदान करते हैं उससे पहले आघारावाज्य भाग आहुति, 4 आहुतियां हम प्रदान करते हैं। उस दौरान प्रथम जो आहुति होती है वह उत्तर दिशा की ओर जो प्रदीप्त समिधा है, उस प्रदीप्त समिधा के ऊपर हमें पश्चिम से पूर्व की ओर धारा बनाते हुए आहुति देनी होती है। इसी प्रकार से दूसरी आहुति जो दक्षिण दिशा की ओर प्रदीप्त समिधा है, उसके ऊपर पश्चिम से पूर्व की ओर धारा बनाते हुए आहुति दे, और उसके बाद की 2 आहुति है उसको वेदी के मध्य में हम आहुति करते हैं। इस प्रकार से हम यह 4 आहुतियां विशेष रूप से दी जाती है, और बाकी आहुतियों में हम इसमें अलग अलग जगहों पे अलग अलग आहुतियां देते हुए। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार, चाहे पूजा पाठ, या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।